गुड इवनिंग ट्रेडर्स। अगर यहीं पे हम डिस्कस करें बीटीसी के हायर टाइम फ्रेम में 15 टाइम फ्रेम पर, तो देख सकते हो कितना अच्छा सेटअप बना। पहले इस लेवल से बाउंस बैक करने का चांसेस था, इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया, बहुत देर तक यहाँ पे सस्टेन किया, और जब इसके बाद इस लेवल के ऊपर आया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और क्लोज भी किया और ब्रेक भी किया तुरंत। और देख सकते हो कितना अच्छा खासा हमें यहाँ पे मोमेंटम, जो कि नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस था, यहाँ तक क्या किया इसने, मोमेंटम किया, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के यहाँ पे डिस्कस करें। और वहीं पे अगर हम डिस्कस करें, दोबारा फिर से मार्केट इस लेवल पे आ रहा है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग किया, बट जो प्रेशर है पूरी तरीके से यहाँ पे अपसाइड का हमें देखने को मिल रहा है। डेस्टिनी की अगर डिस्कस करें तो अभी तक किसी भी डेस्टिनी को यहाँ पे इसने टच नहीं किया, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पर डिलीट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर देखो, तो बीटीसी पूरी तरीके से यहाँ पे साइडवेज तरीके से प्लान करा है, ठीक है। इस मोमेंटम के बाद बिल्कुल पूरी भी अगर यहाँ पे जो 50% इस कैंडल का इसी के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो चांसेस क्या है कि अभी तक जो है कि पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है कि मार्केट अप साइड जा सकता है या डाउन साइड, ठीक है। तो बट आप एक तरीके से यहाँ पे प्रिडिक्ट कर पाओगे कि किस तरीके, मतलब मार्केट अप साइड जाएगा या डाउन साइड, ठीक है, उसको आप प्रिडिक्ट कर पाओगे यहाँ पे जस्ट सिंपली कैंडल का स्विंग देख के और विक्स को देखकर। तो सबसे पहले तो हमें इसको हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखना होगा। तो 15 टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे देखेंगे। अब इस मोमेंटम के बाद, ठीक है, इस मोमेंटम के बाद आप एक टूल का यूज करना, ठीक है, फिब जो है इस तरीके से जहां तक इसने मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है, जैसे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम के बाद ये देखो, जब इस तरीके का कभी भी मोमेंटम आपको देखने को मिले, एक अनयूजुअली मोमेंटम, तगड़ी मोमेंटम, ठीक है, तो आपको इस तरीके से फिब को लगाना है और 0.5 जो लेवल आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो देखो पहले तो इस लेवल से बाउंस बैक आया, फिर उसके बाद दोबारा इस लेवल के नीचे आया, तो यहाँ पे सस्टेन किया, ठीक है, सस्टेन करने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग हुई और अच्छा खासा यहाँ से मोमेंटम देखने को मिला, और फिर उसके बाद मार्केट इस लेवल से यहाँ से बाउंस बैक करने का चांस ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जैक्ट 0.5 लेवल। तो यहाँ पे चांसेस क्या है कि पूरी तरीके से दिख रहा है कि बायर्स अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते हैं, वो यहीं से मार्केट को अपसाइड लेकर जाना चाहते हैं। बट एक चीज आप देखो कि दोनों तरीके से स्विंग से भी हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि मार्केट अप साइड जाएगा या डाउन साइड। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्विंग बन रहा है वो दोनों साइड का है कि बिल्कुल इक्वली बन रही है। यहाँ पर देखो, और डाउन साइड भी देखो, इस तरीके से बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे साइडवेज तरीके से मार्केट फंसा हुआ है, ठीक है। और कैंडल का अगर हम विक्स देखें तो विक्स से हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम जो कि यहाँ पे दोनों साइड हो सकता है, ठीक है, देख सकते हो अप साइड डाउन साइड दोनों साइड। बट यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो कि जब भी इस मोमेंटम के बाद से एक बड़ी हमें यहाँ पे कैंडल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, ग्रीन कैंडल, उससे ज्यादा स्ट्रांग जो कि यहाँ पे बेरिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देख सकते हो बैक टू बैक कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे कैंडल्स मिला, बट ये जो सेलिंग आ रहा है वो उतना तगड़ा सेलिंग नहीं आ रहा है जिस हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए। चलिए उसके बाद डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये जो लेवल है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें, ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, इस रेड कैंडल को हम पूरी तरीके से यहाँ पे लेंगे, और अप साइड में अगर डिस्कस करें तो अप साइड में बिल्कुल देखो इक्वली यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल इक्वली यहाँ पे हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या है कि दो तरीके से हो रहा है, ठीक है, ये देखो, ये जो यहाँ तक क्लोजिंग है, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल परफेक्टली तरीके से हमें बनते हुए यहाँ पर देखने को मिला। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डाउन साइड यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इस तरीके, अब परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मीट हुआ। और कैसे, इसका भी रीजन हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखो ये जो क्लोजिंग था यहाँ पे, और यहीं से फिर हमें सेलिंग और यहाँ से सेलिंग, इसलिए हमने इस, ये जो क्लोजिंग था इसको हमने यहाँ पे कंसीडर किया। और इसके बाद हमने इस लेवल को इसलिए कंसीडर किया क्योंकि प्राइस से जो पहले यहाँ पे स्विंग बनती है, ठीक है, जो मोमेंटम आती है, उस जो मोमेंटम से पहले की जो कैंडल रहती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो मोमेंटम से पहले जो रेड कैंडल था हमारे लिए क्या है कि अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम, सॉरी सपोर्ट का यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, 1 में टाइम फ्रेम शिफ्ट करेंगे, तो पूरी तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब जो है कि मार्केट इस लेवल पे आया, तो इस लेवल से बाउंस बैक करने का चांसेस हमें देखने को मिल रहा है। बट चांसेस क्या है कि पहले आपको डाउन साइड यहाँ पे इस तरीके से ट्रैप करेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे कर सकता है, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजी का हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी पर हमें काम करना है। देखो स्ट्रेटजी तो अक्सर हमारी 3 है। अगर इस तरीके से मोमेंटम करते हुए इस लेवल पे अगर रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर डाउन साइड ब्रेक कर रहा है तब तो अच्छा है, फिर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे डाउन साइड का, ठीक है।
और यहीं पे अगर ये मोमेंटम करते हुए इस साइड को ब्रेक किया और दोबारा जब इस लेवल पे आया, तो पहले स्ट्रेटजी हमारी फेवरेट स्ट्रेटजी रहती है रिवर्सल का, ठीक है। अगर ये डाउन साइड आ रहा है तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं, वरना इस तरीके से ब्रेक करके रिटेस्ट करके निकल रहा है तो इसी तरीके से क्या कि हम यहाँ पे अप साइड के लिए जा सकते हैं और नेक्स्ट डेस्टिनी तक, जो हमारा डेस्टिनी है वहाँ तक हम ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। और डेस्टिनी की अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर, ठीक है, और डेस्टिनी को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, मैंने डेस्टिनी को ड्रॉ नहीं किया। डेस्टिनी जो है कि सबसे पहले जो मोमेंटम यहाँ पे स्टार्ट होती है, ये हमारे लिए अप साइड का डेस्टिनी रहेगा, सॉरी डाउन साइड का। और अप साइड डेस्टिनी की अगर हम डिस्कस करें तो अप साइड के लिए हमारे लिए जो सबसे नज़दीक में है ये जो लेवल है, ठीक है, हमारे लिए अप साइड का यहाँ पे डेस्टिनी लगा। आप एक बार इन दोनों डेस्टिनी को यहाँ पर देख लो, ठीक है। इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं इथेरियम का, कि इथेरियम में क्या सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। और इथेरियम में भी अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड चला हमारा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो एक बार, इसने डाउन साइड ब्रेक किया, ठीक है, डायरेक्ट यहीं से निकल गया। और पूरी तरीके से यहाँ पे सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा था, बट इसने सेम बीटीसी जैसा सिनेरियो फॉलो नहीं किया, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं। जो डेस्टिनी हमारी रहेगी दोनों एज इट इज इसी तरीके से यहाँ पे डेस्टिनी रहेगी। अभी तक किसी भी डेस्टिनी को इसने यहाँ पे टच नहीं किया। अब देखो यहाँ पर इथेरियम में जो कि बिल्कुल अलग तरीके से यहाँ पे सिनेरियो बनाया हुआ है, किससे, बीटीसी से। यहाँ पर अगर आप देखो स्विंग को, तो धीरे धीरे डाउन साइड और पूरी तरीके से यहाँ पे प्रेशर हमें डाउन साइड का देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर पहले इसने एक बेस का फॉर्मेशन किया था, तो चांसेस क्या था सबसे ज्यादा यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक करने का, मैंने आपको सुबह ही यहाँ पे बताया हुआ था, ठीक है। और इसने एग्जैक्ट इसको यहाँ पे ब्रेक भी किया, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर, ठीक है, ये जो नीचे का जो स्विंग है अब धीरे धीरे जो कि यहाँ पे अप साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि चांसेस क्या है कि अब यहाँ से मार्केट अप साइड का मोमेंटम इस तरीके से कर सकता है, ठीक है। तो चलिए लेवल्स का हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से लेवल है जहां से मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। हम ट्रेड किस तरीके से यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो देखो इस डाउन साइड के लिए अगर हम डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए क्या है कि देखो ये एक स्विंग है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से जो स्विंग है, ठीक है, इस स्विंग से और ये जो कैंडल है यहाँ तक हम इस तरीके से लेंगे, ठीक है। और इसको लेने का रीजन अभी हम आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे पूरी तरीके से। और अप साइड के लिए जो रेजिस्टेंस का अगर हम डिस्कस करें तो ये जो लेवल है यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक ये लेवल हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा। रीजन ये है क्योंकि इससे जो पहले रहता है, प्राइस से पहले और इससे पहले जो रहता है उसी को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, और ऐसे लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इसमें देखो सेलिंग प्रेशर थी तगड़ी आई, और इसमें भी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। और इस लेवल को हमने इसलिए लिया क्योंकि इसमें बायर्स हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कंसिडर, और मार्केट ने इस लेवल को रिटेस्टिंग करने के बाद यहाँ पे मोमेंटम किया, ठीक है। देखो किस तरीके से पहले एक लो बनाया, फिर ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर उसके मोमेंटम किया, इसलिए हमने इस लेवल को यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। ट्रेड हमारा क्या रहेगा, सिनेरियो क्या रहेगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और जो सेम स्ट्रेटजी बीटीसी में हम यूज करते हैं वही स्ट्रेटजी हम क्या है कि यहाँ पर यूज करेंगे, किसमें, इथेरियम में। तो इस ये जो चांसेस है वो इस तरीके से पहले यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड, फिर उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम के बाद फिर इस तरीके से अपसाइड का रैली यहाँ पे कर सकता है, जो कि हायर टाइम फ्रेम में हमें पूरी तरीके से यहाँ पे देखने को मिला है कि मार्केट अब अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से अक्सर जो इस तरीके जो पुल बैक लेता है ना, तो अक्सर हमें इसी पर यहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर इस तरीके जो मोमेंटम कर रहा है, ठीक है, अगर इस तरीके से ब्रेक कर रहा है तो जब दोबारा इस लेवल पे आएगा फिर हम यहाँ पे एंट्री यहाँ पे प्लान करेंगे, या इस लेवल से जब सेलिंग आएगी और जब इस तरीके से, ठीक है, चांसेस ये है कि यहाँ से ब्रेकआउट का चांसेस बहुत है, हमें कम देखने को मिला है, ठीक है। नहीं, स्विंग के हिसाब से अगर दिखाया तो ब्रेकआउट का चांसेस बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला है। अगर इसने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पे अगर डिस्कस के ब्रेक नहीं किया, इसी लेवल से रिवर्सल हो रहा है, फिर हम यहाँ से सेलिंग और इसी से ऊपर अगर रिवर्सल देखने को मिल रहा है अपसाइड का, तो फिर हम यहाँ से बाइंग का सिनेरियो यहाँ पर देख सकते हैं। तो सो ट्रेडर्स, आप लोग बीटीसी और इथेरियम में इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो।